अब हम करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ और अजम्पशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका मीनिंग कराया था, आई होप आपको मीनिंग याद हो गया होगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड बट नॉट होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो क्लोजली रिलेटेड तो है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम साइज, सेम कलर, सेम सब कुछ, ठीक है। तो क्लोजली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं मगर सेम नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। ईच फर्म हैज़ लिमिटेड शेयर / लिमिटेड कंट्रोल ओवर द मार्केट। हर एक फर्म का लिमिटेड शेयर होता है और लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, मतलब मार्केट के ऊपर, सॉरी। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स लीड टू कंपटीशन इन द मार्केट। जब जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है वो कंपटीशन लेके आती है मार्केट में। हम ये कंपटीशन कैसे आता है, क्यों आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर आप इतना समझिए कि जब लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती है तो कंपटीशन ऑब्वियसली आ जाता है। अब मान लीजिए 1-2 फर्म है तो क्या ही कंपटीशन है, जहाँ पे 50-100 फर्म्स है उनमें कंपटीशन होता है तगड़ा आपस में, क्यों, ठीक है। उसके बाद है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हु हैव चॉइस टू बाय वैरायटी ऑफ गुड्स। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं इसलिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है फिर बायर्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, मतलब अगर उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई तो किसी और दुकान से ले लेंगे, वो चीज़ उस दुकान से पसंद नहीं आई तो किसी और दुकान से ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट ऑफ द सेलर्स आर डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर। डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड, डिफरेंटली डिफरेंशिएटेड है उनके प्रोडक्ट लेकिन क्लोजली सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इस फॉर्म में कि क्या कहते हैं, उनका साइज अलग होगा, उनका कलर अलग होगा, उनका लोगो अलग होगा, समझ गए। और लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर वो कैटेगरी फ़ोन की है तो फ़ोन की रहेगी, सैंडल्स की है तो सैंडल्स की रहेगी, शर्ट की है तो शर्ट की रहेगी, समझ गए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू डिफरेंस इन द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड साइज, कलर, शेप एक्सेट्रा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि उनका कलर अलग होगा, उनका शेप अलग होगा, उनका साइज अलग होगा, उनका लोगो अलग होगा, उनकी ब्रांडिंग अलग होगी, उनकी जो मान लीजिए शर्ट है तो उस शर्ट का काफ़ी मतलब जो रॉ मटेरियल है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म इज क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट का मतलब हूबहू वही, ठीक है, नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म। दिस गिव्स द सेलर सम डिग्री ऑफ प्राइस मेकिंग पावर। इसीलिए सेलर्स को प्राइस मेकिंग पावर मिल जाती है यहाँ से, क्योंकि मेरा सामान अलग है तो मैं उसे अलग प्राइस में बेचूंगा, उसका सामान अलग है तो वो अलग प्राइस में बेचेगा, ठीक है। सो दिस गिव द सेलर सम डिग्री ऑफ प्राइस पावर मेकिंग पावर, ठीक है, और प्राइस कंट्रोल, दैट इज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। इसमें पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होता है, मोनोपोली में वो प्राइस मेकर होता है, इसमें होता है वो पार्शियली कंट्रोल ओवर द प्राइस होता है। इसमें मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं वो प्राइस कंट्रोल कर सकता है लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है। Third one is the freedom of entry and exit. Under monopolistic competition, firms are free to enter into or exit from the industry. जो monopolistic competition होता है उसमें firms freely enter और exit कर सकती है मार्केट को। It ensures that there are neither abnormal profit nor any abnormal losses. ये बताता है, so it ensures that there are neither normal profit nor abnormal losses in the long run. ठीक है। however it must be noted, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि that there is not absolute freedom नहीं होती। entry under monopolistic competition is not easy and free as under perfect competition। मतलब यहाँ पे लिखा तो ज़रूर है कि there is free entry and exit of the firm, बट इतनी आसानी से एंट्री मिलती नहीं है जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में मिल जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दी प्राइस पॉलिसी। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नीदर अ प्राइस टेकर नॉर अ प्राइस मेकर। फर्म जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर
ना तो वो प्राइस टेकर है ना वो प्राइस मेकर है। हाउएवर इट एबल्स टू एक्सरसाइज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। मैंने पहले बताया था कि पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। यहाँ लिखा भी है हाउएवर इट इज़ एबल टू एक्सरसाइज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस बाय डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके, बाय ब्रिंगिंग डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट, मतलब अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग बना के दूसरे के प्रोडक्ट से, ठीक है। अ फर्म इज़ इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, फर्म इस पोजीशन में होती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। फिफ्थ पॉइंट इज द सेलिंग कॉस्ट। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन एंड दीज डिफरेंसेस आर प्रोनाउंस्ड टू द बायर्स थ्रू सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द expenses incurred on marketing, sales, promotions and advertisement of the product to highlight the features of the product, ठीक है। Under monopolistic competition, products are differentiated and difference are pronounced by the buyers through selling cost. सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जो खर्चा आप एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हो उसे हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड की वजह से जो इनका एडवर्टाइजमेंट होती है उस पर बहुत खर्चा होता है, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जो एक्सपेंस आता है, सेल्स, प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, हाईलाइटेड द फीचर्स। मतलब कोई बोलेगा मेरा फ़ोन कह लीजिए इतने स्टोरेज है मेरे फ़ोन की, कोई बोलेगा मेरे फ़ोन की बैटरी लाइफ इतनी है, तो हल्का सा डिफरेंस आ गया ना कि उसकी फ़ोन की स्टोरेज अच्छी है, उसकी बैटरी अच्छी है, ठीक है। तो या कोई बोलेगा मेरा कैमरा अच्छा है, तो ये डिफरेंशिएटेड हो गए ना प्रोडक्ट, तो इसी की वजह से उनकी जो प्राइस में है उसमें फ़र्क डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं वो लोग अपना, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। जो बायर होता है ना और जो सेलर होता है डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, उनको मार्केट कंडीशन का कोई अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। बायर प्रेफरेंसेस आर गाइडेड बाय एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़ बाय द सेलर। जो बायर है ना वो तो भाई एडवर्टाइजमेंट देख के जाता है, या आपने कितनी बार देखा होगा, आपने कोई चीज़ देखी यार इसकी एडवर्टाइजमेंट आ गया, आईफोन नया आ गया, तो भाई आप लेने चल जाते हो, है ना। मतलब मैं एक ऐसी क्लास की बात कर रहा हूँ जो इतना परवाह नहीं मारता कि यार ठीक है क्या हम कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस ले लेता है वो जाके, ठीक है। So buyer preferences are guided by advertisement and promotional activities by sellers, and seller are decision depend on the market condition and competition। और सेलर देखता है कि मार्केट कैसे चल रही है, कंपटीशन कैसे चल रहा है, उस हिसाब से अपनी चीज़ें को तय करता है, ठीक है। 7th पॉइंट इज द नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन आपने सुना होगा, एक पे एक फ्री दे लो या ये कर लो, मतलब कोई चीज़ साथ में दे देना, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर्स टू कॉम्पिटिंग विद अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एक्सेट्रा। कुकर के साथ एक कटोरी दे दी या चम्मच दे दिया, या कह लो 2 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री दे दी, ऐसा सब इसको बोलते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो जब ऐसा करेंगे तो लोग ज़्यादा ही आते हैं कि भी हमें एक और चीज़ मिल जाएगी बिना पैसे दिए, जबकि वो पैसा उसका इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। Without reducing the price, firms under monopolistic competition may compete with each other without changing the price of the commodities। इसी तरीके से मतलब प्राइस तो बढ़ा के रखेंगी मगर इसके साथ कोई छोटी मोटी चीज़ और दे देंगे, तो उससे अपना कॉम्पिटिट करते हैं वो, ठीक है। 8th क्या है, शेप्स एंड स्लोप ऑफ AR and MR कर्व। ड्यू टू कॉम्पिटिशन विद अदर फर्म्स अ फर्म वुड रिड्यूस प्राइस इन ऑर्डर टू सेल मोर। जो फर्म है वो प्राइस को रिड्यूस कर देगी, प्राइस को कम कर देगी ताकि वो ज़्यादा सेल कर सके मार्केट में, ठीक है। ये देखिए क्वांटिटी 1 2 3 4 5, प्राइस 10 से 9.5 हुआ, 9 हुआ, 8.5 हुआ, 8 हुआ। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इज़ टोटल रेवेन्यू, TR, ठीक है। 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9.5 19, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 8.5 34, 5 इंटू 8 40। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज़ TRN -1, ठीक है। तो 10 का 10 ही रहा, 19 में से 10 गए 9, 27 में से 19 गए 8, 34 में से 27 गए 7, 40 में से 34 गए 6, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, TR डिवाइडेड बाय Q। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने करवा रखा है ये, ठीक है। तो
1 डिवाइडेड बाय 10 10, 2 डिवाइडेड बाय 19 सॉरी हाँ TR, सो 1 डिवाइडेड बाय 10 10, 2 डिवाइडेड बाय 19 9.5, 3 डिवाइडेड बाय 9 27 9, 4 डिवाइडेड बाय 34 8.5, 5 डिवाइडेड बाय 48, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही गिर रहे हैं, मगर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ज़्यादा गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू कम गिर रहा है। ये 1 पॉइंट से गिर रहा है और ये 0.5 से गिर रहा है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू सेल मोर प्राइस इज रिड्यूस। ये बता रहा है कि अगर ज़्यादा सेल करनी है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। MR इज़ लेस देन AR, MR कम गिर रहा है AR से। दीज कर्व्स आर मोर इलास्टिक, ये मोर इलास्टिक है कंपेयर टू मोनोपोली एज देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ अवेलेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए ये मोर इलास्टिक है। मतलब प्राइस के थोड़ा भी चेंज होने की वजह से जो कंज्यूमर है वो अपना डिमांड बहुत चेंज कर लेगा, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिसिटी, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इलास्टिसिटी, आपको पता होना चाहिए, मैं तो बता दे रहा हूँ वैसे, ठीक है। दिस इज़ द AR कर्व, दिस इज़ द MR कर्व। MR कर्व आ गया इसलिए क्योंकि ज़्यादा गिर रही है इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।